बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सूरह आल इमरान की दो छोटी छोटी आयत शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सऊदी अरेबिया में मक्का मुकरमा के ऐसे नाम बताना चाहती हूँ जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा मकसद सिर्फ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताना है जो आपको पहले कभी किसी ने बताई नहीं होंगी। और जो लोग मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, जो भी मामलात हैं, वो मेरे बारे में मेरी वीडियोस देखने की बजाय अपनी जान बचाने की कोशिश करें। अपने ऊपर वो लोग जो है ना वो टाइम वेस्ट करें। उनका पता नहीं क्या क्या पड़ी हुई होती है खुद की, और पता नहीं क्या, और वो दूसरों के ऊपर तंज करने के लिए आ जाते हैं। और कुरान के लिहाज से, कुरान और सुन्नत के लिहाज से, अगर आप किसी की बहन बेटी को बदनाम करने की कोशिश करोगे, झूठ लगाओ उसके ऊपर, बुहतान बांधो, जो मर्जी करो, प्रैक्टिकली आपकी बेटी, आपकी बेटियां, आपकी बहन बेटियां जो है ना वो हकीकत में करेंगी। जो आप दूसरों की बहन बेटियों के बारे में, पाक दामन बहन बेटियों के बारे में अगर आप उंगली उठाते हैं तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को आसान सा इस्लाम करके समझाना है। अगर इस तरह की बात होती, या लाइक जो चीज़ें मेरे खिलाफ हो रही हैं, अगर वो वाली चीज़ होती ना, तो वो तो मैंने सूरह बकरा में ही बता देनी थी, पहले पेज में बता देनी थी मैंने सूरह बकरा की। लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं करना। मैंने इस्लाम को बिल्कुल ईजी सा करके लोगों को दावत देनी है, ताकि लोग इसमें अट्रैक्ट हों। गैर मुज़ाहिब लोग भी, मेरे बहुत सारे माशाल्लाह फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग भी मुझसे सवालात वगैरह करते रहते हैं। वो मैं उनको उनके हिसाब से जो है ना वो जवाब उनको देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इल्म तो बहुत थोड़ा है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह साथ साथ मेरा कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह जितना मुझे मिलेगा उतना ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन मी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाँ, तो नाम है मक्का मुकरमा के बैतुल अतीक, बैतुल हराम, अल बिलादुल अमीन, अल बिलादुल मामून, उम्मुल रहम, उम्मुल कुरा, सिलहा, अल अर्श, अल कादिस, अल मुकद्दिसा, अल नासिया, अल बासिया, अल बिलासा, अल बिलसा, अल हातिमा, अल रास, अल कूसा, अल बिलाद, अल बैना, यानी कि वो बैनात होती है ना, निशानी दलील, वो वाला बैना, और अल काबा। ये कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मुकामात पर हदीस के लिहाज से भी मुख्तलिफ़ जगहों पर ये नाम इसी तरह करके आए हैं। तो ये मज़े की इन्फॉर्मेशन थी ना कि मैंने इससे पहले तो वाकई में कुछ नाम सुने थे, कुछ नहीं सुने थे। तो ये चीज़ है। तो आइए मैं आयत शुरू करती हूँ। मुझे पता है, मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अक्ल अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है। बाकी ये नीच हरकतें, नीच काम ना मेरे ख़ानदान में है, और ना मैंने कभी सोचा है दूसरों के बारे में। जो लोग किसी और के बारे में करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भरोसा तो है ही रब करीम के ऊपर, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है, जिसके हाथ में हमारी इज्जत है। बाकी बेइज्जत जो लोग हैं और जो कुछ है वो तो पता ही है सबको। सो अपनी केयर करें। आपके ऊपर जो मसाइल वगैरह हुए हुए हैं उन पर तवज्जो दें, बजाय इसके कि मेरे मुतल्लिक़ आप ढूंढने लग जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अहलल किताबि लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताबि लिमा तसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि मन आमना तबगूनहा इवाजा व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। आप फरमाइए, ए अहले किताब, क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। आप फरमाइए, ए अहले किताब, तुम क्यों रोकते हो अल्लाह की राह से, उससे जो ईमान ला चुका। तुम चाहते हो कि उस राह रास्त को टेढ़ा बना दो, हालांकि तुम खुद उसके रास्ते के गवाह हो, और नहीं अल्लाह ताला बेखबर इन करतूतों से जो तुम करते हो। अल्लाह ताला हाजिर नज़र है। अल्लाह ताला को सबका पता है, सबकी नीयतों का अल्लाह ताला को पता है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है।
दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय एक शख्स, एक इंसान अल्लाह का काम कर रहा है। मुझे सब फ्रेंड्स बेशक कमेंट कीजिएगा, बराए मेहरबानी कमेंट कीजिएगा। एक दफ़ा मुझे ये बता दें कि क्या मैंने कभी कोई इस तरह की कोई गलत चीज़, कोई गलत बात किसी अखलाक से गिरी हुई जिससे किसी की दिल आज़ारी हो की हो। हालांकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में फरमाया है कि ये कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है, कभी तुम्हारे अगेंस्ट है और कभी तुम्हारे बारे में है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। लेकिन उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है कि मैं सबको नरमी से, अच्छे तरीके से इसकी तरफ लेकर आऊँ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। जिसको कभी कोई शक होता है या कोई इस तरह का सवाल होता है, फ्रेंड्स लोग मुझसे करते भी हैं, वो बेशक आप मुझसे जब चाहें पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको जो भी मसला है, जैसा भी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मेरे इल्म में जितना हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी आयात के लिहाज से, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं दलाइल देती ही कुरान से हूँ कि ये आयत है जी, ये आयत है जी, ये आयत है। हाँ सॉरी, लाइट जा चुकी है और मुझे यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा अंधेरे में। तो अल्लाह ताला ने ये कि जो आयत हैं ये अहले किताब के बारे में नाजिल हुई हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया है कि तुम अगर इतने ही ईमान लाने वाले होते, जैसे तुमने इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ताला से दलील मांगी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुमने दलाइल मांगे हैं, तुमने उनसे 4-5 सवाल किए हैं। अगर तुम इतने ही ईमान लाने वाले होते जिसका तुमने जिब्राइल और मिकाईल का वो फसाद बना दिया था, अगर तुम इतने ही नेक होते या तुम वाकई ईमान लाना चाहते तो अपने अम्बिया को नाहक शहीद ना करते, ना कि तुम ऐसी चीज़ों को तलाश करते जो अल्लाह ताला ने तुम्हें तौरात व अंजील में साफ साफ खुली निशानियाँ, खुली दलीलें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उनको बदल दिया, तुमने अपने हाथों से कुरान को बदल दिया। जिसने अल्लाह ताला का पैगाम आगे पहुंचाना चाहा उसको तुम लोगों ने रोक दिया। ये चीज़ है, क्योंकि तुम्हारी किताबों में, तौरात और अंजील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो औसाफ मुबारक, वो उनके खाने, वो उनके सारी चीज़ें थी जो आपने अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई हैं। उसके बावजूद ना तो तुम ईमान लाए हो, ना तुम ईमान लाना चाहते थे, महज ज़िद की वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइली नबी हैं, बनी इसराइली नहीं हैं। इस ज़िद की वजह से तुमने इन पर ईमान नहीं लाया। इसकी सज़ा तुम्हें बहुत जल्द भुगतनी पड़ेगी। और जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम प्लान बना रहे हो, ये आम आयात हैं, आजकल के लिहाज से भी हैं, गौर कीजिएगा। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उनसे बेखबर नहीं है। हर शाम को अल्लाह ताला के तुम्हारा नामा अमाल अल्लाह के सुपुर्द किया जाता है, हर शाम को। कुरान करीम से इंशाल्लाह मैं साबित करके दूंगी आपको। तो ये थी मेरी आज की पोस्ट। बराए मेहरबानी सदका जारी की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, वरना एक दो छोटी सी आयत में आपके साथ और कर देती। तो बराए मेहरबानी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।